ट्रेन टू बुसान मूवी के शुरुआत में हमें एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसको आगे जाने से पहले सैनिटाइजर किया जाता है। ट्रक का ड्राइवर इधर रोकने का रीजन पूछता है। वो गार्ड बोलते हैं सामने एक न्यूक्लियर प्लांट में थोड़ा सा लीक हुआ है पर डरने की कोई बात नहीं है। फिर हमें उसी ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसके फोन में एक कॉल आ रहा होता है। उसको उठाने के चक्कर में उसका एक हिरन के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक ड्राइवर के जाने के बाद वो हिरन फिर से जिंदा हो जाती है और खड़ी भी हो जाती है और उसकी आंखें जो है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती। ऐसा क्यों हुआ आपको आगे मूवी में पता चलेगा। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है सियोखू और उसके अभी नई नई जॉब लगी है और उसका डिवोर्स भी हो चुका है। सियोखू जब अपने घर जाता है तो उसकी एक्स वाइफ के कॉल आता है और वो दोनों अपनी बेटी की कस्टडी लेके झगड़ा करने लगते हैं। इधर से हमें ये पता चलता है कि उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है सुयन। आज सुयन का बर्थडे भी था और उसके पापा उसके लिए गिफ्ट भी लाए हैं। गिफ्ट देख के सुयन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होती क्योंकि पिछले वाले क्रिसमस में उसको यही वाला सेम गिफ्ट मिला था। इधर से हमें पता चलता है सियोखू अपने काम की वजह से अपनी बेटी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता है। इसकी वजह से उसको बहुत बुरा भी लगता है। सुयन अपने पापा से कहती कि मुझे मम्मी से मिलना है तो सियोखू भी राजी हो जाते हैं अपनी बेटी की खुशी के लिए। फिर हमें बुसान जाने का ट्रेन को दिखाया जाता है। सारे पैसेंजर अपने अपने सीट में बैठ रहे होते हैं। सियोखू भी अपना सीट ढूंढ रहा होता है। उसी ट्रेन में हमें हाई स्कूल एक बेसबॉल टीम को दिखाया जाता है। उसी टीम में एक बहुत सुंदर एक लड़की को दिखाया जाता है। सारे लड़के उसको पसंद करते हैं पर वो लड़की योंगुक बोल के एक लड़के को पसंद करती है पर वो लड़का उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। इससे ही हमें बहुत सारे पैसेंजर्स को दिखाया जाता है। इधर ही हमको एक पागल को दिखाया जाता है जो बाथरूम के अंदर छुप के बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है बस सब लोग मर जाएंगे कोई नहीं बचेंगे और बहुत ज़्यादा डर जाता है। इधर ही हमें एक संग हुआ बोल के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने प्रेग्नेंट वाइफ के साथ इस ट्रेन में ट्रेवल कर रहा होता है। एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पैरों में किसी चीज़ का काटने का निशान था और वो उधर ही गिर जाती है। फिर उधर एक अटेंडेंट आती है। उस लड़के को ऐसे पड़े होते देखते उसके पास जल्दी से दौड़ के जाती है और वो जल्दी से जल्दी दूसरे अटेंडेंट को आने को बोलती है। फिर हमें सियोखू को दिखाया जाता है जिसके असिस्टेंट किम का कॉल आ रहा होता है। उसको जल्दी से उठाता है और बात करने लगता है और उधर टीवी में सब जगह हंगामा दिखाया जाता है पर किसी को ये नहीं पता चलता ज़ॉम्बी का अटैक है। सियोखू जब देखते उसकी बेटी उसके बाजू में नहीं उसे ढूंढने चला जाता है। फिर हम इधर देखते वो लड़की पूरी तरफ से ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो दूसरे लोगों के ऊपर भी हमला कर रही होती है और वो अटेंडेंट भी अभी तक ज़ॉम्बी बन चुकी है। देखते ही देखते पूरे बॉगी में ज़ॉम्बी भर जाते हैं और बाकी के सब लोग दौड़ा दौड़ी करने लगते हैं अपनी जान के खातिर। सियोखू भी अपने बेटी को लेके बॉगी की ओर भागने लगता है। सभी लोग एक सेफ बॉगी में आ जाते हैं। संग हुआ सियोक से दरवाज़ा लॉक करने का तरीका पूछते हैं पर सियोक बोलते हैं वो लोग अंदर नहीं आ सकते क्योंकि ज़ॉम्बियों को दरवाज़ा देना नहीं आता है। फिर सभी लोग मिलके पूरे दरवाजे को कवर कर देते जाते वो लोग शांत हो जाए। ट्रेन का कैप्टन अनाउंस करते हैं कि इस हादसे से वजह से ये ट्रेन आगे की स्टेशन में नहीं रुकेगी इसलिए सभी लोग अपने अपने सीट में बैठ जाए। सूख करके बंदा कैप्टन को बोलता है कि अगले स्टेशन में गाड़ी को रोक दिया जाए नहीं तो सभी के सब मारे जाएंगे। कैप्टन को ऊपर से ऑर्डर मिला होता है इसीलिए वो ट्रेन को नहीं रोक सकता। फिर सियोक को अपनी मम्मी का फोन आता है। फिर उसे उठाता है तो उसकी मम्मी कहती है कि सुयन का हमेशा ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। इधर वो समझ जाता है कि उसकी मम्मी को भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और उसकी मम्मी की उधर ही डेथ हो जाती है। सियोखू अपने बॉस को फ़ोन करता है कि अगला वाला स्टेशन सेफ है कि नहीं। उसका बॉस बोलते उधर आर्मी पहुंच चुका है तुम लोग को ज़बरदस्ती क्वारंटाइन किया जाएगा। सियोखू अपने बेटी के साथ क्वारंटाइन नहीं होना चाहते इसीलिए वो अपने बॉस से हेल्प मांगता है। बॉस बोलते हैं तुम लोग मेन गेट से नहीं आना मेरे कुछ लोग ईस्ट वाले गेट में होंगे तुम उधर। अगले ही पल स्टेशन आ जाता है। स्टेशन पूरी तरफ से खाली होता है और सभी लोग मेन गेट की ओर जाने लगते हैं। अभी योनसू कैप्टन के पास आता है और बोलता है ये वाला स्टेशन बिल्कुल भी सेफ नहीं है हमें अभी से अभी इधर से जाना चाहिए। तभी वो कैप्टन बोलते हैं ठीक है पर बुसान जाने से पहले हमें कुछ और पैसेंजर्स को भी ले लेना चाहिए। सभी लोग मेन गेट की ओर जाने लगते हैं। सियोक भी ईस्ट वाले गेट की ओर जाने लगता है। सियोक के पीछे पीछे वो पागल आदमी भी आ जाता है क्योंकि उसने ट्रेन में सारी बातें सुन लिया था। सियोक उस पागल आदमी को जाने को कहता है पर पागल आदमी कहता है कि मैंने ट्रेन में सारी बातें सुन लिया था इसलिए मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। सुयन बाकी लोगों को बुलाने जाते हैं पर उसके पापा मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि इस वक्त बस हमारे बारे में सोचना चाहिए हमें। फिर सुयन रोते हुए अपने पापा से कहते हैं कि तुम बस अपने बारे में सोचते हो
इसीलिए मम्मी ने तुम्हें छोड़ दिया। तभी वो पागल देखता है उधर एक आर्मी का जवान आ चुका है। शेख को अपनी बेटी को इधर रुकने को बोल के उस आर्मी के पास जाने लगता है। तभी हमें सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि मेन गेट से निकलने वाले हैं, पर उधर देखते सारे आर्मी सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और सभी लोग भागने लगते हैं। हमें ईस्ट वाले गेट में दिखाया जाता है कि उधर भी सारे ज़ॉम्बी आर्मी आ चुके हैं। सियोको जल्दी अपनी बेटी बस दौड़ के जाने लगता है क्योंकि उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी ने हमला करने ही वाला होता है। तभी राइट टाइम में संघवा आके उसको बचा लेता है और सभी लोग दौड़ने लगते हैं। फिर सब लोग मिलके गेट को लॉक करके पकड़ के रखते जाते सारे ज़ॉम्बी अंदर ना आ जाए। तभी देखते हैं दूसरे लोग कुछ लोग डर के मारे बॉगी के अंदर जाने लगते हैं, पर बॉगी के अंदर सारे ज़ॉम्बी थे इसलिए उनके ऊपर हमला कर देते हैं ज़ॉम्बी। भी लोग ट्रेन के अंदर बैठ रहे होते हैं तभी कुछ ज़ॉम्बी कांच तोड़ के ट्रेन के ऊपर गिर जाते हैं। तभी इन दोनों बहन के बीच में एक ज़ॉम्बी गिर जाता है। तभी सू एना संघवा की पत्नी एक बहन को ले जाती है और दूसरी तरफ जिनी एक अटेंडेंट के साथ दूसरी बहन को ले जाती है। तभी सू एना संघवा की पत्नी एक बॉगी के अंदर घुस जाती है। तभी पागल आदमी भी आता है उनके साथ वो घुस जाता है। योंगसुक एक अटेंडेंट का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं, अभी हमें जाना चाहिए। जिनी के कुछ दोस्त बाहर होते हैं तो जिनी कहते हैं थोड़ी देर और रुक जाओ। योंगसुक एक बहुत ज्यादा मतलबी इंसान था और जिनी को धक्का मार के पीछे कर देता है। अटेंडेंट कैप्टन को ट्रेन स्टार्ट करने को बोल देता है। जैसे सभी लोग गेट को छोड़ते हैं और सभी ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं, सभी लोग भागने लगते हैं। ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा थे। जब ये सभी लोग ट्रेन लेने जा रहे होते तभी योंगुक के दो दोस्तों के ऊपर ज़ॉम्बी का हमला हो जाता है। सियोक योंगुक को दौड़ने को बोलता है क्योंकि उसके दोस्तों को मरते हुए देखो बहुत ज्यादा डर गया था। वो तीनों ट्रेन लेने के लिए दौड़ने लगते हैं और बहुत ज्यादा मुश्किल से वो ट्रेन के अंदर उठ भी जाते हैं। तभी हम देखते कि सू एना संघवा की पत्नी जिस वाले बॉगी में थे उसमें कुछ ज़ॉम्बी थे। फिर चारों बाथरूम के अंदर जाने लगते हैं और उधर भी ज़ॉम्बियों का अटैक हो जाता है। तभी ट्रेन में अनाउंस होता है कि ये डायरेक्ट ट्रेन बुसान में जाने वाली है और किधर भी नहीं रुकेगी। तभी जिन ही के पास योंगुक का फ़ोन आता है। उसे पता लगता है कि वो भी जिंदा है और बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और इधर भी योंगुक भी रोने लगता है। तभी संघवा अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं। उनको पता लगता है कि वो लोग बाथरूम में बंद हो चुके हैं। लग जाता है कि वो लोग बॉगी नंबर 13 में है और बाकी के लोग बॉगी नंबर 15 में। ये लोग बॉगी नंबर 9 में होते। ये लोग सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि बॉगी नंबर 13 में जाएंगे और उनको बचाएंगे। फिर ये लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सबसे पहले संघवा होता है, फिर सियोक होता है, उसके बाद योंगुक होता है और ये लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे होते हैं। ये लोग जैसे तैसे बॉगी नंबर 10 को पार करके चले आते हैं। फिर योंगुक देखता है बॉगी नंबर 11 में उसके दोस्त थे जो अभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो उनसे फाइट नहीं कर पाता है। अपने दोस्तों को इस तरफ से देख के चुपचाप हो जाता है। तभी सियोक और संघवा अकेले उनसे फाइट करने लगते हैं। तभी टर्मिला आ जाता है उसलिए चारे और अंधेरा हो जाता है और सारे ज़ॉम्बियाँ शांत हो जाते हैं। इधर से हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बियाँ अंधेरे में कुछ नहीं देख सकते। ये तीनों इधर से आराम से निकल जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। तभी अचानक से टनल खत्म हो जाता है, चारों ओर रोशनी हो जाती है। फिर ये तीनों एक और टनल आने का वेट करते हैं। जैसे ही दूसरे टनल आते हैं इसको बहुत आसानी तरीके से ये लोग इसे पार कर देते हैं। ये लोग फाइनली बॉगी नंबर 13 में पहुंच चुके होते हैं। ये लोग सब लोग मिल रहे होते हैं और मिल के बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं ये लोग। तभी टनल खत्म हो जाता है और एक ज़ॉम्बी इसको देख लेते हैं और जल्दी से ये लोग टॉयलेट में घुस जाते हैं। सियोक बोलते हैं अगला टनल आने वाला है, अगर इसको मिस कर दिया तो दूसरा टनल 3 किलोमीटर बाद आएगा। इधर हम देखते हैं कि जिन ही सबको बोल रहे होते हैं कि मेरे दोस्त आने वाले हैं। ये सुन के योंगसुक बहुत ज्यादा भड़क जाता है और बोलने लगते हैं वो लोग बिना इन्फेक्ट हुए कैसे आ सकते हैं, उनको हम अंदर नहीं आने दे सकते। बाकी लोगों का चेहरा देखे तो ऐसा ही लग रहा था कि वो लोग भी इस बात को एग्री कर रहे हैं। इधर हम देखते हैं टनल आने पर सभी लोग बॉगी को क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी वो पागल आदमी नीचे गिर जाता है। सियोक उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर तभी टनल खत्म हो जाता है। बाकी लोग बॉगी नंबर 14 में पहुंच चुके
चुके होते हैं। सियोकू और वो पागल आदमी इधर ही छुपे बैठे होते हैं। मौका देखते वो लोग भाग जाते हैं। उनके भागने के चक्कर में इधर बहुत सारे ज़ॉम्बी इधर दरवाजे में आके अटक जाते हैं। बॉगी नंबर 15 के लोग ये दरवाजा नहीं खोलते हैं। युंगकुक जिन्ही को फोन करता है पर जिन्ही का मुंह बंद रहने के कारण वो नहीं उठा पाती क्योंकि उनको ऐसा लगे कि इस बॉगी में कोई नहीं है। सियोक और संग हवा इस गेट को रोकने की कोशिश करते जाते ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके और युंगकुक की तरह दरवाजे को तोड़ने का कोशिश करता है और फाइनली ये दरवाजा टूट भी जाता है पर लोग उन्हें अंदर नहीं आने देते। संग हवा सियोक को बोलता है कि तुम मेरे पत्नी का ध्यान रखना। सियोक उसकी पत्नी को लेके जाने लगता है। संग हवा ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करता है पर तभी गेट टूट जाता है। सारे ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। लोग जैसे तैसे अंदर आ जाते हैं पर उनमें से एक बूढ़ी औरत नहीं आ पाती है और उसको भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। उस बूढ़ी औरत की सिस्टर ये देखते रह जाती है, कुछ नहीं कर पाती। सियोक युनसुक के ऊपर भड़क जाता है और बोलता है तुम्हारे वजह से संग हवा और बूढ़ी औरत अंदर नहीं आ पाती है। युनसुक बोलता है कि ये सब लोग इन्फेक्टेड हैं, इसी वजह से सब लोग इन सब से डरने लगते हैं। सभी लोग उनसे बोलते हैं कि तुम लोग अगली बॉगी में चले जाओ। ये सुनकर उनको बुरा तो लगता है फिर भी वो चले जाते हैं। उन लोगों के जाते ही वो लोग अपने गेट को बहुत अच्छे से बंद कर देते हैं। फिर हमें उसी लेडी को दिखाया जाती है जिसकी सिस्टर अभी ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो जाकर दरवाजा खोल देती है क्योंकि इन लोगों के वजह से उसकी सिस्टर ज़ॉम्बी बन गई थी और इन सब के ऊपर ज़ॉम्बी का अटैक हो जाता है। सियोकू बोलते हैं आज तुम्हारा बर्थडे है और आज मैं तुमको प्रॉमिस कर दूँ कि मैं तुम्हारे मम्मी से तुमको मिलवा के रहूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेल के ऊपर कुछ बॉगीज गिर गया है। फिर कैप्टन अनाउंस करता है कि हम और आगे नहीं जा सकते पर इस ट्रेन को हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए ट्रैक को दूसरी तरफ क्रॉस करके जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है युनसुक और एक अटेंडेंट एक साथ होते हैं। ये लोग अभी ज़ॉम्बी नहीं बने होते हैं और ये लोग ये सुन रहे होते हैं। तभी कैप्टन दूसरे ट्रेन में आ जाते हैं। ये सभी लोग भी उस ट्रेन में जा रहे होते हैं। तभी युनसुक उस अटेंडेंट को ज़ॉम्बी के पास धक्का मार के उधर से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं एक जलती हुई ट्रेन आ रही होती है और दूसरे ट्रेन के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। युनसुक और जिन्ही ब्लॉक हो जाते हैं। उन्हें उस ट्रेन में जाना है जिसने कैप्टन को आने को बोला होता है। वो लोग एक ट्रेन के अंदर घुस के दूसरे साइड जाने की कोशिश करते हैं। तभी उधर युनसुक आता है और जिन्ही को ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक देता है और ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। युंगकुक जिन्ही को बचाने की कोशिश करता है पर तब तक वो एक ज़ॉम्बी बन गई होती है। तभी जिन्ही युंगकुक को काट लेती है बट युनसुक उधर से भाग गया होता है। ट्रेन के टकराने से सियोक उधर बेहोश पड़ा होता है और उसकी बेटी रो रही होती है। तभी कैप्टन युनसुक को दौड़ते हुए देखता है और उसे बचाने चले जाता है। कैप्टन को क्या पता था कि युनसुक खुद को बचाने के लिए दूसरों को ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है। कैप्टन को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और हमें इधर दिखाया जाता है कि ये सब लोग दो ट्रेन के अंदर फंसे होते हैं। सियोक उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर उन लोगों पर ज़ॉम्बी का हमला हो जाता है और वो पागल आदमी उन लोगों को रोक के रखता है और तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी उन लोगों के पीछे लग जाते हैं और वो तीनों भागने लगते हैं और तभी ज़ॉम्बी भी इन लोगों के पीछे भागने लगते हैं और ये बहुत ज़्यादा डरावना सीन था। तभी सारे ज़ॉम्बी उन लोगों के ट्रेन को पकड़ लेते हैं और सियोक उनको छुड़ाने की कोशिश करता है और फाइनली ज़ॉम्बी उनके ट्रेन को छोड़ देते हैं। सियोक आगे बढ़ता है। कैप्टन के केबिन साइड में उसको युनसुक दिखता है जो अभी ज़ॉम्बी बन चुका था। सियोक गेट बंद कर देता है। युनसुक दरवाजा खोल देता है, इन लोगों के पास आता है। वो अभी भी पूरा ज़ॉम्बी नहीं बना था और वो बोलते हैं मुझे बुसान पहुँचा दो, उधर मेरी माँ रहती है। पर सियोक बोलता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम इन्फेक्टेड हो चुके हो। तभी युनसुक उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। सियोक बचने की कोशिश करता है पर उसके हाथ में वो काट देता है। सियोक अपने आप को चेन से बांध लेता है और युनसुक को फेंक देता है। सियोक अपनी बेटी को सनहुआ की बीवी को अंदर लाता है और उन्हें ट्रेन के बारे में कुछ बातें बताता है। सियोक अपनी बेटी से बोलते हैं तुम बुसान जाके अपनी माँ से मिलना और कुछ भी हो जाए तुम इनके साथ ही रहना। सुएन बहुत रोती है और पापा से बोलती है पापा मुझे छोड़ के मत जाओ। सियोक भी बहुत ज्यादा रोता है और बाहर आ जाता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड था और बहुत जल्दी वो एक ज़ॉम्बी बनने वाला था। सियोक रोते रोते अपनी बेटी की बचपन की बातें याद करने लगता है और एक ज़ॉम्बी बन जाता है और हंसते हंसते ट्रेन से नीचे गिर जाता है। यान बहुत ज्यादा रोती है
इसके बाद हमें दिखाया जाता है ट्रेन बुसान पे पहुंच चुकी होती है। वो दोनों टनल के अंदर जाने लगते हैं। उधर कुछ आर्मीज होते हैं। टनल के अंदर अंधेरा होने के लिए वो लोग देख नहीं पाते कि वो लोग इन्फेक्टेड है कि नहीं, तो उन लोगों को गोली मारने का ऑर्डर दिया जाता है। पर तब भी सुएन वही वाला पोयम गाने लगती है जो अपने पापा को सुनाने वाली थी। ये सुन के आर्मी समझ जाते हैं कि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं है और जल्दी से ये लोग जाते हैं उन लोगों को सेफली लाने। और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होते कि ये वाला इन्फेक्शन कैसे आया, तो इन सब के पीछे एक इंसान का हाथ है जिसका नाम है सियोखू, जो इन सब के पीछे का हाथ इन्हीं का है, क्योंकि इन्होंने अपने सारे शेयर्स बेच दिए थे। इसके डर से एक कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। वो कंपनी एक वायरस पे रिसर्च कर रहे थे और उस कंपनी को बचत की कमी के वजह से ये वायरस लीक हो गया था। तो आशा करती हूँ आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। तो आज की मूवी एक्सप्लेनेशन इधर ही खत्म होती है। मिलते हैं एक नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।